महात्मा विदुर और महाराजा धीराज धृतराष्ट्र। दोनों के बीच में संवाद हो रहा है। धृतराष्ट्र विदुर जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे विदुर, हर मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग में जाना चाहता है और उसके परिवार के लोग उसके नाम के आगे स्वर्गीय लिख देते हैं। लेकिन वह कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य जीते जी जहां रहता है वहां स्वर्ग बना देता है। विदुर कहते हैं, राजन, जिस मनुष्य में, जिस स्त्री में, जिस पुरुष में 10 लक्षण होते, 10 गुण होते, 10 बातें होती, वो जहां रहता है वही स्वर्ग बन जाता है। 10 लक्षण कौन कौन है, 10 गुण कौन कौन है, 10 बातें कौन कौन है? ध्यान देना, मन को एकाग्र कीजिए, अन्यथा भूल जाओगे। कंसंट्रेट ऑफ माइंड करके बैठिए। साहिब बंदगी बोलिए। साहिब बंदगी। ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, संत कबीर से पूछा गया, किसी शिष्य ने पूछा, मनुष्य सुख कैसे प्राप्त करता है और मनुष्य दुख क्यों पाता है और मनुष्य को शांति कैसे मिलेगी? ये 3 बातें। सुख चाहते तो सभी, लेकिन ज्यादातर लोग दुख भोगते हैं। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। कबीर साहब कहते हैं, सुख चाहते तो हैं नर नारी सभी, परंतु दुख उनका संग छोड़ता नहीं। और मजे की बात यह है कि जहां जहां सुख दिखाई देता है, जब तुम वहां वहां मन को लगाते हो तो वहां से भी दुख निकल कर आता है। ये संसार में बड़ा भ्रम है। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास। जहां दुख भरा हुआ है वहां भी सुख दिखाई देता है, और सुख के लालच में वहां जब तुम डुबकी मारते हो तो दुख में गोता लगा लेते हो। क्योंकि मछली को यह पता नहीं है कि आटा के भीतर कांटा छुपा हुआ है। मछली मारने वाले लोग बरवा के कांटा में ऊपर से आटा चिपका देते हैं। जब मछली आटा को देखती है खुश हो जाती है। मछली सोचती है मेरे लिए कोई नाश्ता लेकर आया, बड़ा कोई दयालु है। मछली को आटा के भीतर छुपा हुआ कांटा दिख नहीं रहा, और मछली
उस आटा को खाने के लिए अपने मुंह में ज्यों ही खाने का प्रयास करती है, आटा खा भी नहीं पाती है कि उसके गलफड़ में कांटा चुभ जाता है। क्यों? क्योंकि मछली को कांटा नहीं दिख रहा था, आटा दिख रहा था। ऐसे ही सुख के आटा के अंदर दुख का कांटा छिपा हुआ है। वो दुख का कांटा तुमको दिखता नहीं। सुख के आटा को देख करके तुम दुख के कांटा को निगल लेते हो और दुख तुम्हारे गले में फंस जाता है, जिंदगी भर तड़फड़ाते हो। मछली जैसी दशा है।